क्या आपको लगता है कि एटीएम कार्ड फ्री है? अगर हाँ, तो आप गलत हैं, क्योंकि आपके अकाउंट से कई हिडन चार्जेस कट रहे हैं। आज हम जानेंगे कि एटीएम कार्ड से जुड़े ऐसे हिडन चार्जेस को जिसको जानकर आप शॉक रह जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड होता क्या है। ये एक प्लास्टिक कार्ड है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है और इसके कई टाइप होते हैं, जैसे रुपए कार्ड हो गया, आपका वीज़ा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। ये सभी आपके कार्ड के टाइप हैं। सवाल उठता है, क्या एटीएम कार्ड फ्री होता है? लोग सोचते हैं कि ये फ्री मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। बैंक इशू करने के लिए चार्जेस लेती है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आपका एक्स्ट्रा चार्ज फ्री होता है। उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है, जो कि 150 रुपये से 700 रुपये तक का होता है, और ये आपके बैंक अकाउंट से कटता है, जो कि हेडिंग चार्जेस होते हैं और आपको पता भी नहीं लगता और बैंक अपना पूरा चार्ज काटती रहती है। दूसरा होता है कि कैश विड्रॉ चार्जेस। ये आपका ऐसा चार्ज है जब आप एटीएम से कैश निकालते हैं, उस वक्त ये चार्ज लगता है। अगर आप सेम बैंक से 5 ट्रांजेक्शन निकाल रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन आपके फ्री हैं, और 5 ट्रांजेक्शन के बाद या अदर बैंक एटीएम कार्ड से आप 3 से 5 फ्री ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आप 20 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज आपको लगता है। दूसरी है हमारा बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट चार्जेस, यानी कि बैलेंस चेक करने पर भी आपको चार्ज लगता है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तब भी आपको 10 से 20 रुपये चार्ज लगता है। इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं, यानी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से आप फॉरेन एटीएम में कैश निकालते हैं, तो उस पर भी आपको 150 से 300 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको करेंसी फी कन्वर्सन जो है वो लगता है। अगला चार्ज है हमारा कार्ड रिप्लेसमेंट या पिन इशू चार्जेस। अगर आपका कार्ड खो जाता है तो कार्ड रिप्लेसमेंट पर आपको 200 से 500 रुपये तक का चार्ज लगता है। पिन भूल गए हो तो न्यू पिन जनरेट कराने पर भी 25 से 50 रुपये कट जाता है। अब सवाल उठता है, क्या डिक्लाइन ट्रांजेक्शन पर भी चार्जेस लगता है? हाँ, अगर बैलेंस कम है और ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होता है तो आपको 15 रुपये से 50 रुपये कटता है। अगला है हमारा एसएमएस अलर्ट चार्जेस। ये भी फ्री नहीं होता है। कुछ बैंक सालाना 15 से 30 रुपये का आपका एसएमएस चार्ज भी आपको लगाती हैं। इसके बाद आता है हमारा हिडन जीएसटी और सर्विस टैक्स चार्जेस। अब सवाल उठता है, क्या जो आपके चार्जेस लग रहे हैं उस पर जीएसटी भी लगता है? बिल्कुल हाँ। ट्रांजेक्शन चार्जेस पर 18% जीएसटी ऐड हो जाता है, यानी एक्चुअल कॉस्ट और बढ़ जाती है। इन सब चार्जेस से हम बचें कैसे? तो इनसे बचने के लिए आपको लिमिटेड कैश विड्रॉ करें, डिजिटल पेमेंट यूज़ करें, आपके बैंक जो आपका बैंक है उसी बैंक के एटीएम से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और रुपए कार्ड चुनें, इसका एनुअल फी कम होता है। मोबाइल बैंकिंग ऐप से बैलेंस चेक करें, एटीएम से नहीं। अगर आप मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं तो आप मोबाइल बैंक से ही अपना बैलेंस चेक करें। एटीएम से अगर आप चेक करते हैं तो उसका भी चार्ज आपसे कटता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति ने एक साल में 20 बार अदर बैंक के एटीएम से पैसा निकाला है, जिस पर आपको 20% ट्रांजेक्शन के हिसाब से 400 रुपये कट गया है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और जीएसटी मिलाकर लगभग वो 1000 से ज़्यादा का लॉस होता है। तो हुए ना शौक? ये कैसे आप बैंक चार्जेस के नाम पर बैंक आपके खाते से पैसे काटती है। तो दोस्तों, एटीएम कार्ड फ्री नहीं है। अगर आप स्मार्ट बैंकिंग नहीं करेंगे तो हर साल आपको हज़ारों रुपए का चार्जेस में कट जाएंगे। इसीलिए एटीएम का यूज़ सोच समझ कर करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को अपनाएं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस हिडन चार्जेस को समझ सकें और
अपने लॉस को रोक सकें। थैंक यू।